क्या आपको पता है कि भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ओपनर शिखर धवन ने किस तरह की मानसिक प्रताड़नाओं को झेला है? आज हम आपको एक एक करके बताएंगे कि शिखर धवन आखिर किस तरह के टॉर्चर को झेल रहे थे और डिवोर्स देते वक्त कोर्ट ने उनकी पत्नी को क्या क्या कहा। शिखर धवन का उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी से तलाक हो गया है और इसकी जो वजह सामने आई है वो सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। तलाक देते वक्त कोर्ट ने माना कि आयशा ने शिखर धवन को मानसिक टॉर्चर किया। कुछ बातें जिन्हें कोर्ट ने माना है, चलिए आपको बताते हैं। शिखर धवन ने अपने परिवार के विरोध के बावजूद साल 2012 में 10 साल बड़ी आयशा मुखर्जी से शादी की। आयशा मुखर्जी ने पहले धवन के साथ भारत आकर रहने की बात की थी, लेकिन बाद में अपने पूर्व पति को किए वादे से मुकर गईं। धवन की पत्नी आयशा ने उनको बेटे से 1 साल तक दूर रखा और मानसिक प्रताड़ना दी। आयशा की पहली शादी से 2 बेटियां हैं। शिखर धवन की शादी के बाद आयशा ऑस्ट्रेलिया में ही रहीं और दोनों बेटियों का खर्च भी लिया। आयशा शिखर धवन पर दबाव बनाकर अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए हर महीने 10 लाख रुपए लेती थी। आयशा मुखर्जी ने धवन पर दबाव बनाकर ऑस्ट्रेलिया में उनकी 3 संपत्तियों में से 99% मालिकाना हक हासिल कर लिया। आयशा ने बीसीसीआई के सदस्यों को और शिखर धवन के साथी खिलाड़ियों को अपमानजनक मैसेज किया और उनकी छवि खराब करने की कोशिश भी की। साल 2020 में सोशल मीडिया पर शिखर धवन से अलग होने का ऐलान कर सभी को आयशा ने चौंका दिया। कोरोना महामारी के समय जब धवन अपने पिता के साथ रहना चाहते थे तो आयशा ने उस समय भी काफी झगड़े किए। आपसी सहमति से तलाक के लिए आयशा ने शिखर से 2.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी कि 13 करोड़ रुपए की मांग की। हैरान मत होइए, ये तो वो बातें हैं जो सिद्ध की गई हैं, मतलब सबूत के साथ। मतलब पत्नी आयशा मुखर्जी कैसे कैसे शिखर धवन को मेंटली टॉर्चर करती थी। कोर्ट ने यह भी माना है कि आयशा ने भारतीय क्रिकेटर धवन को मेंटली टॉर्चर किया। बता दें कि फैमिली कोर्ट के जज हरीश कुमार ने धवन द्वारा उनकी पत्नी पर लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया है। अपने आदेश में जज ने कहा कि धवन के आरोपों को इस आधार पर मंजूरी दी गई है कि आयशा खुद पर लगे आरोपों का विरोध करने में असफल रही हैं। इस मामले की सुनवाई के वक्त जज ने माना कि धवन की पत्नी आयशा ने अपने ही बेटे से उन्हें 1 साल तक दूर रखा और धवन को मानसिक प्रताड़ना दी है। हालांकि दोनों के तलाक को तो मंजूरी मिल गई है, लेकिन कोर्ट ने अब तक बेटे के स्थायी कस्टडी को लेकर के किसी तरह का फैसला नहीं लिया है। लेकिन कोर्ट के आदेश के मुताबिक शिखर धवन अपने बेटे जोरावर से भारत या ऑस्ट्रेलिया कहीं भी मिल सकते हैं, वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि धवन एक अंतर्राष्ट्रीय और मशहूर खिलाड़ी हैं, देश का गौरव हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो भारत सरकार उनकी पूरी तरह से मदद करेगी। चलते चलते आपको बता दें कि शिखर धवन और आयशा मुखर्जी की मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई थी और दोनों के संबंध को आगे बढ़ाने में और शादी तक पहुंचाने में हरभजन सिंह की एक बड़ी भूमिका थी। आयशा मुखर्जी धवन से 10 साल बड़ी हैं और 2 बच्चियों की मां भी थी। इसीलिए शादी के वक्त धवन के परिवार वाले सहमत नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी सहमति दे दी थी और 2012 में सिख धर्म के मुताबिक ये शादी हुई, जिसमें विराट कोहली और तमाम बड़े क्रिकेटर पहुंचे थे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए न्यूज़ बुक के साथ जुड़े रहें।